G7 समिट के अंदर इंडिया से भी उनके गालिबन फॉरेन मिनिस्टर गए हैं, वो वहां पर उन्होंने बहुत खुली टुली बात की है। जयशंकर की मुलाकात हुई है G7 में सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ। अच्छा। ये तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, बड़े ह्यूज कार्गो जिसके ऊपर बड़ी बड़ी मोदी की तस्वीरें, वही रविंद्रनाथ टैगोर जैसी। इसमें भारत भी क्योंकि उसको इनवाइट किया गया है तो ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है कि यहाँ पे पहुंच जाना। ये इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस है कि यकदम आप, और याद रखिएगा कि यूके ही वो मुल्क है जिसने आई थिंक 2015 में प्रपोज किया था कि इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ द G7। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। आपको पता है दोस्तों, G7 समिट लंदन में हो रही है और इस समिट में भारत को अतिथि के तौर पर न्योता दिया गया है। आपको यहाँ बता दें, G7 देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और ब्रिटेन शामिल हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को लंदन पहुंचे और वो इस बैठक में शामिल हुए। पाकिस्तान मीडिया भारत के G7 बैठक में शामिल होने से जला बैठा है। पाकिस्तान से धुआं उठना शुरू हो गया है। भारत को यह न्योता G7 देशों की ओर से दिया गया था। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि भारत का G7 बैठक में शामिल होना भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है। आज की वीडियो में शाहिद मसूद और कमर चीमा ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। ब्लिंकन जो है उन्होंने खुल के बरतानिया में बात की है, मुख्तलिफ वो जो G7 समिट वहाँ पे चल रही है, और G7 समिट के अंदर इंडिया से भी उनके गालिबन फॉरेन मिनिस्टर गए हैं, वो वहाँ पर उन्होंने बहुत खुली टुली बात की है चाइना के हवाले से। और मतलब एक बहुत बहुत वो आगे आके अमेरिका भी बात कर रहा है और चाइना भी कर रहा है, रशिया, सारे मुल्क कर रहे हैं। इस पूरी पिक्चर में पाकिस्तान में ये डिस्कस हो रहा है कि फिरदौस आपा ने सही कहा या AC सियालकोट ने सही कहा। 24 घंटों में ये खबर है। जो लगे हुए हैं, जो पहुंचे हुए हैं आज G7 की मीटिंग में। अब G7 जो है, ये G7 वो अमीर मुल्क जो थे, अमीर मुल्क दुनिया के, उन्होंने मिलकर ये G7 बना लिया और उसमें फ्रांस है, बरतानिया है, अमेरिका है, बाकी मुल्क हैं यूरोप के, और उसमें 3-4 तो न्यूक्लियर पावर्स हैं, 5 गालिबन। लेकिन उसमें फिर मेहमान जो हैं गेस्ट के तौर पे उन्होंने साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यहां से लोग बनाए, तो जयशंकर। लेकिन इसने मुझे बताया कि जयशंकर जो पहुंचे हुए हैं, तो जयशंकर साहब ने इतने बड़े बड़े डब्बे, ये 2 महीने पहले, ये तो मैं ऐसे कर रहा हूं, ये बड़े ह्यूज कार्गो जिसके ऊपर बड़ी बड़ी मोदी की तस्वीरें, वही रविंद्रनाथ टैगोर जैसी, और वो जनाब पूरी दुनिया को दे रहे हैं। आप वैक्सीन डिप्लोमेसी और इंडिया करेगा, थैंक यू इंडिया। और $2 अरब का एक सरकारी इमारत बन रही है, पता नहीं क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ओ भाई, मसला ये है कि प्रायोरिटी की, और ये सॉफ्ट पावर हमेशा इंडिया अपनी आगे लाया है। एक हार्ड पावर होती है फौजी पावर, एक होती है सॉफ्ट पावर, फिल्में, शायरी, अदब, दुनिया के लोग पसंद, उनका खाना, उनका कल्चर। अब मकसद ये कि सॉफ्ट पावर के ऊपर जो था वो आपने हार्ड पावर चढ़ा दी। अब उनकी फिल्में देखें, उसमें भी दुश्मनी, गालियां, ये वो भी। मसला ये है कि सॉफ्ट पावर को सॉफ्ट पावर आप रहने दें, जितना मुल्क आगे निकलते हैं, चलते हैं। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो जो G7 ममालिक हैं वो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं या फॉरेन सेक्रेटरीज लेवल की जो टॉक्स हैं वो यूके में हो रही हैं, और मैं समझता हूं कि उसमें भारत भी क्योंकि उसको इनवाइट किया गया है तो ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है कि यहाँ पे पहुंच जाना। इससे पहले भारत जो है उसको 2019 में नरेंद्र मोदी को एक फ्रांस में जो एक आउटरीच मीटिंग हुई थी G7 की, उसमें भी इनवाइट किया गया था। बल्कि 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने भी इनवाइट किया था, लेकिन वो पेंडेमिक की वजह से मीटिंग वो कैंसिल हो गई। लेकिन जो G7 है उसमें क्योंकि ब्रिटेन होस्ट कर रहा है अगले महीने, ये 11 से 13 जून में G7 की फुल कॉन्फ्रेंस, जिसमें तमाम हेड ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट्स आ रहे हैं G7 ममालिक के, तो इंडिया भी वहां पे जा रहा है। सो होपफुली प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे। ये इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस है कि यकदम आप, और याद रखिएगा कि यूके ही वो मुल्क है जिसने आई थिंक 2015 में प्रपोज किया था कि इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ द G7, और यूके ने कहा था कि इंडिया जो है वो
उसको सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट भी मिलनी चाहिए. So just remember that how much UK puts its weight behind India for bringing or taking it global. That's one of the reason. That does not mean कि इंडिया की पोटेंशियल नहीं है. ऑब्वियसली इन पोटेंशियल है तो सबको लेके जा रहे हैं. बेसिकली यूके G7 है क्या, एक छोटा सा मैं ओवरव्यू देना चाहता हूँ. ये 6-7 ममालिक का क्लब है एक, जिसमें यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा एंड जापान है. ये मैं समझता हूँ कि अगर देखा जाए तो दिस इज वन ऑफ द बिग अचीवमेंट ऑफ इंडिया कि इंडिया बिकेम पार्ट ऑफ इट. और अभी जब इंडिया का जो डेलीगेशन गया यूके में, तो सबसे पहले तो उन्होंने जाके वो जो प्रीति पटेल हैं जो होम ऑफिस को डील करती हैं, उनके साथ एक लैंडमार्क जो है वो डील भी साइन की, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी डील. और यूके अपना नया इमिग्रेशन प्लान जो है वो शेयर कर रहा है. अब ये समझते हैं कि यूके को पता है कि हमें इन ममालिक को साथ किस तरह लगाना है. यूके सिर्फ इंडिया को नहीं बुलाया, उन्होंने साउथ कोरिया को भी बुलाया है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी बुलाया है. जो कि जारी बात है बहुत सारे जो बाकी ममालिक हैं, पर्टिकुलरली इटली एंड फ्रांस, ये मैं बड़ी ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ, दे डोंट लाइक के ये यूरोप और जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस है इससे हम बाहर जाएं. सो ये एक बड़ा अहम चीज है. अगर देखा जाए G7 को देखा जाए तो ये एक बड़ा क्लब बनता है. और मैं आपको बात बताऊं व्यूअर्स के, अगर देखा जाए परचेजिंग पावर पैरिटी में 7 ममालिक पहले हैं, ब्राजील और इंडिया, और जो बाकी ममालिक आ रहे साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया को भी लाने की कोशिश है. तो इंडिया जो है, अगर परचेजिंग पावर पैरिटी का जो स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो इंडिया नंबर 2 पे आता है अमेरिका के बाद इन 10 ममालिक में. आपको याद होगा कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन ने कहा था कि मैं D10 की ग्रुपिंग बनाना चाहता हूँ. इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी एक, इसके ऊपर मैंने 2-3 माह पहले एक वीडियो बनाई थी कि D10 इंडिया जो है उसका हिस्सा बनने जा रहा है. वो कह रहे हैं जी हम जो लीडिंग डेमोक्रेसीज है उनको इकट्ठे करने जा रहे हैं. सो इंडिया जो है वो परचेजिंग पावर पैरिटी में नंबर 2 पे आता है, नंबर 2 पे आता है. अब आप इमेजिन कर लें कि दैट हाउ मच इंडिया इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल दीज कंट्रीज इस सारे प्रोसेस के दौरान. और अब देखा जाए तो ये तकरीबन ये जो जितने ममालिक हैं दे आर गोइंग टू मेक मोर देन अबाउट, आप समझ लें कि 60% जो दुनिया की जो आप समझ लें कि इकोनॉमी है ये 60% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं.